हेलो स्टूडेंट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 7 है। लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूल तक डिस्कस किया था। तो मॉलिक्यूल के बारे में बताया था कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूल या अणु किसे कहते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे, या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे हम आज इस वीडियो में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एक लॉ रह गया था, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोज लॉ या इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो ने अपने नियम में क्या बताया है, एवोगैड्रो के नियम के अनुसार क्या होता है देखेंगे थोड़ा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब होता है इसको समझेंगे। एवोगैड्रो ने अपने नियम में ये कहा कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब कि समान आयतन वाले गैसों का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप और दाब पर उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। तो सिंपल से शब्दों में आप डिफाइन कर सकते हैं कि एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जो है समान गैसों के अणुओं, समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या बराबर होती है। क्लियर। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ऐसा एवोगैड्रो नियम में बताया गया है। तो आज हम यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर या इसी को सिग्निफिकेंट फिगर को कहते हैं सार्थक अंक। सबसे पहले सार्थक अंक किसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसको देखेंगे हम। तो सार्थक अंक क्या होता है या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in the number is called the number of significant figure, is called significant फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में, नंबर का मतलब संख्या और डिजिट का मतलब है अंक, टोटल नंबर यानी पूर्ण सभी अंकों की संख्या। तो किसी अंकों की संख्या, किसी संख्या में उपस्थित कुल अंकों की संख्या को हम उस संख्या का सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में उपस्थित कुल अंकों की संख्या को उस संख्या का सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सार्थक अंक तो जीरो के अलावा जितने भी, जीरो को छोड़ दे जो भी अंक उपस्थित है वो सार्थक अंक हैं। हमें यहाँ पे यही देखना है कि जीरो कब सार्थक अंक की तरह काम करता है और कब नहीं करता है। तो किसी भी संख्या में जितने अंक उपस्थित हैं वो सब के सब उसके सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया 25,
आपने ले लिया 25.7 सेंटीमीटर। इसमें कितने सार्थक अंक हैं तो आप देखेंगे ये संख्या है 25.7 जो है ये संख्या है। इसमें कितने अंक हैं 1 2 3, इसमें 3 अंक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, केवल अंक है। तो टोटल संख्या टोटल अंक कितने हैं 3 है। टोटल डिजिट कितने हैं 3 है। इसका मतलब कि इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा 3 होगा। कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसका 3 सार्थक अंक हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 5.216 सेंटीमीटर, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे तो आप देखेंगे कि इस संख्या में कितने अंक आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, कहीं 0 नहीं है। ये क्या हो गए इसके 4 सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर उपस्थित हैं, इसके कितने सार्थक अंक हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, इसमें इसके सार्थक अंक कितने हो गए 4 हो गए। कहने का मतलब यदि 0 नहीं है, केवल संख्या है, सॉरी किसी संख्या में केवल अंक उपस्थित है 0 नहीं है, तो वो सब के सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है। यदि 0 उपस्थित है तो 0 को कब सार्थक अंक मानते हैं और कब नहीं मानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, या सिंपली कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक निकालने के नियम। तो टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड, या सिंपली कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के नियम। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है, या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं और करके यहीं पे आप लिख सकते हैं कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक निकालने के नियम। क्लियर, सार्थक अंक निकालने के नियम हमें देखना है कि जो है सार्थक अंक किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सब सार्थक होते हैं। मतलब 0 को छोड़ करके सभी नॉन जीरो यानी कि सभी अशून्य संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब, मतलब 0 को छोड़ करके, 0 छोड़ के जितने भी अंक हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट मतलब सभी अशून्य संख्या जो होती हैं वो आपकी सार्थक अंक होते हैं। सिर्फ 0 को हमको देखना है कि वो सार्थक अंक होगा या नहीं होगा, लेकिन 0 के अलावा जो भी अंक हैं वो सबके सब सार्थक अंक है। जैसे एग्जांपल 165 सेंटीमीटर, इसमें कितने सार्थक अंक है, यहाँ पे कहीं 0 नहीं है, सारे के सारे क्या है आपके अंक हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट इसके हो गए 3 हो गए। जैसे हमने ले लिया 0.165 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे। तो हमें इस 0 को नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि 0 के अलावा जितने भी अंक हैं वो सबके सब सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्लियर, इसी तरीके से अब हम बात करें जैसे हमने ले लिया, अब हमको ये देखना है कि कब 0, क्योंकि यहाँ 0 के हम अलावा कह रहे थे, कहने का मतलब 0 के अलावा कोई भी अंक उपस्थित हो सब सार्थक अंक होंगे, वो सब सार्थक अंक होंगे। लेकिन यदि 0 उपस्थित हो, 0 कब सार्थक अंक माना जाता है और कब माना नहीं जाता है, इसको हमको देखना है। तो पॉइंट नंबर 2 हमको ये देखना है कि 0 कब सार्थक अंक की तरह काउंट किया जाता है। तो 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट in the number are not significant।
देखिए क्या कह रहा है कि यदि जीरो शून्य यदि जो है नॉन जीरो अंक के मतलब किसी अंक के बाईं तरफ किसी अंक के देखिए जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो पहली कहने का मतलब है कि पहले अंक के बाईं तरफ यदि शून्य उपस्थित है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में सार्थक अंक के रूप में नहीं मानते हैं, वो सार्थक अंक नहीं माना जाता है। का मतलब यदि कई अंक उपस्थित हैं, किसी भी संख्या में 2-3 अंक हैं, उसमें से जो पहला अंक होगा उस पहले अंक के बाईं तरफ जो जीरो उपस्थित होगा उसको बाईं तरफ जो जीरो उपस्थित है उसे हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हमारे पास है 0.005 ग्राम, तो इसमें कितने सार्थक अंक है आप देखिए। यहाँ पर केवल एक संख्या एक अंक है, वो है 5, एक अंक है। अब इस अंक के बाईं तरफ दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ देखिए जो जीरो उपस्थित बाईं तरफ जीरो उपस्थित है, तो बाईं तरफ यदि जीरो किसी अंक के बाईं तरफ जीरो उपस्थित हो और उस जीरो के इधर जो है कोई और अंक उपस्थित ना हो, कहने का मतलब यदि कोई अंक उपस्थित है तो उसके बाईं तरफ जीरो उपस्थित है और उस जीरो के बाईं तरफ कोई अंक नहीं उपस्थित है तो वो उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3 जीरो हैं ये सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे। केवल ये जो 5 है ये सार्थक अंक है। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए? 1। यहाँ पर सार्थक अंक कितने जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल दूसरा ले लिया 0.026, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? देखिए जी, अब ये 2 अंक हो गए इसमें, इस दूसरे अंक के ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, तो इस अंक के बाईं तरफ जो जीरो उपस्थित है सार्थक अंक में नहीं काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर सार्थक अंक कितने जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो सिंपली से कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या में अंक के बाईं तरफ जीरो उपस्थित है और उस जीरो के बाईं तरफ कोई अंक उपस्थित नहीं है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे तीसरा रूल क्या कहता है कि जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट मतलब क्या कह रहा है कि यदि जीरो जो है 2 अंकों के बीच में उपस्थित है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको सिग्निफिकेंट सार्थक अंक की तरह काउंट करते हैं। यदि जीरो 2 अंकों के बीच में उपस्थित है तो उसे हम सार्थक अंक के रूप में मानते हैं, उसे सार्थक अंक मान। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2.05 ग्राम, तो यहाँ पर देखिए जीरो जो है इस अंक के बाईं तरफ है बट इसके भी बाईं तरफ एक अंक उपस्थित है, तो 2 अंकों के बीच में यदि जीरो उपस्थित होगा सार्थक अंक की तरह काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 सार्थक अंक इसके कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरीके से जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 20006, यहाँ पर कितने देखिए यहाँ 2 अंकों के बीच में जीरो उपस्थित है तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने जाएंगे? 4। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4। तो सिंपली देखिए कहने का मतलब यदि किसी संख्या में केवल अंक उपस्थित हैं तो सबके सब सार्थक अंक होंगे। यदि किसी संख्या में अंक के बाईं तरफ जीरो उपस्थित है और जीरो के बाद कोई अंक नहीं उपस्थित है तो वो जीरो सार्थक अंक नहीं माना जाता। यदि 2 अंकों के बीच में जीरो उपस्थित है तो उसको हम सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जीरो टू द राइट, क्योंकि हमने लेफ्ट की बात कर ली, अंक के बाएं तरफ बात कर ली, 2 अंकों के बीच में हमने देख लिया, अब दाएं तरफ देखेंगे। तो जीरो टू द right of the decimal point यानी दशमलव बिंदु, decimal point are significant। क्या कह रहा है कि यदि जीरो जो है दशमलव बिंदु के दाईं तरफ उपस्थित होता तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, उसे सार्थक अंक में गिनते हैं। जीरो यदि दशमलव के दाईं तरफ उपस्थित होता है, दशमलव बिंदु के दाईं तरफ उपस्थित होता है तो उसे हम सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास
देखेंगे जैसे 5.00 ग्राम, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। देखिए मैं बोल रही हूँ कि यदि 0 दशमलव के दाएं तरफ उपस्थित है, 0 दशमलव के दाएं तरफ उपस्थित है तो हम सार्थक अंक में मानते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक एक नहीं बल्कि कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाते हैं। यदि इसी को हमने लिख दें 0.005 लिख दें तो सार्थक अंक कितने जाएंगे, 1, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अंक के बाईं तरफ उपस्थित है तो बाईं तरफ होता है तो सार्थक अंक नहीं मानते। यदि अंक के और दशमलव के दाईं तरफ उपस्थित होता है तो उसे हम 0 को सार्थक अंक में मानते हैं। क्लियर, मतलब सिंपली हमको ये देखना है अंक है तो सार्थक अंक होगा, उसको सार्थक अंक गिनते हैं। लेकिन अंक के अलावा यदि 0 उपस्थित है, 0 उपस्थित है, 0 को कब हम सार्थक अंक मानते हैं, कब सार्थक अंक नहीं मानते, हमको इसको ध्यान में रखना है। यदि 0 जो है अंक के बाईं तरफ होगा तो उसे हम सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे। यदि 0 जो है 2 अंकों के बीच में होगा तो सार्थक अंक में गिना जाता है। और यदि 0 आपका जो है 0 जो है वो दशमलव बिंदु के दाईं तरफ होता है तब भी उसको हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, यदि कोई संख्या 0, किसी संख्या का अंत 0 से होता है, दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, the 0 may or may not be significant। देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, क्योंकि जो ऊपर हमने बात कही उसी का उस पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 0 जो है 4th वाले पॉइंट में, यदि 0 दशमलव के दाईं तरफ उपस्थित होता तो उसे हम सार्थक अंक के रूप में मानते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंत 0 से होता हो, किसी संख्या के अंत में 0 हो और वो 0 जो है दशमलव बिंदु के दाईं तरफ ना हो तो वो सार्थक अंक के रूप में माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। क्लियर, यदि 0 दशमलव के दाईं तरफ है तो सार्थक अंक माना जाएगा। यदि 0 जो है किसी अंक के दाईं तरफ है और दशमलव बिंदु के दाईं, उसमें दशमलव बिंदु नहीं उपस्थित है तो वो 0 सार्थक अंक माना भी जा सकता है और नहीं माना जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है हमारे पास 500 ग्राम, जैसे हमने 1500 ग्राम ले लिया, 1500 ग्राम ले लिया। अब इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी अंक के दाईं तरफ यदि उपस्थित है 0 तो वो सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बिना दशमलव बिंदु के है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, अगर अंक देखें तो 2 है, इसके सार्थक अंक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 1 2 3 4, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी सार्थक अंक हो सकता है। कैसे, ये अब 2 कब होगा, देखिए सार्थक अंक इसका 2 भी हो सकता है। 2 तो मस्ट है क्योंकि 2 अंक है, इसलिए 2 तो सार्थक अंक होगा ही मिनिमम। अब अगर हम एक 0 को ले ले तो 3 हो जाएगा, दोनों 0 को सार्थक अंक मान ले तो 4 हो जाएगा। तो कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा, इसको हमको देखना है। यदि हम इसी संख्या को लिख दें 1.5 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, 1 पॉइंट यानी कि हम 1.5 के बीच में 1 और 5 के बीच में पॉइंट लगा के इंटू 10 की पावर 3, इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो इसमें सार्थक अंक कितने जाएंगे, ये वाला, ये जो है इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते, सिर्फ अंक को देखते हैं हम। तो 1.5 है यानी कि सार्थक अंक 2 ही है, तो इसका मतलब सार्थक अंक 2 हो गया। अब यदि हम इसी संख्या को 1500 ग्राम को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें 1.50 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, तो सार्थक अंक कितने जाएंगे, देखिए 1 2 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि हम इसी को लिख दें 1.500 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, तो सार्थक अंक कितने जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 की पावर 3 लिख रहे हैं ये आपका सार्थक अंक में नहीं काउंट किया जाता है, सार्थक हम इसी को देख करके निकालते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि सार्थक अंक हम कैसे काउंट करते हैं। तो सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्टकट यहाँ पर हम नोट में यहाँ पे लिख देते हैं कि सार्थक अंक निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली पहला कि यदि सभी अंक ऑल डिजिट, जितने डिजिट हैं ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट,
सभी अंक जो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। यदि केवल अंक उपस्थित है तो सिग्निफिकेंट होंगे, सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। और जीरो होगा तो जीरो देखिए लेफ्ट टू द डिजिट लेफ्ट हो डिजिट के जीरो जो है लेफ्ट टू द डिजिट, तो वो सार्थक अंक नहीं होता है, नो सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यदि कहने का मतलब यह है कि यदि किसी अंक के बाईं तरफ जीरो होगा तो सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद जीरो किसके बीच में हो, जीरो बिटवीन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि जीरो जो है दो अंकों के बीच में है तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से यदि जीरो राइट टू डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु के दाईं तरफ होगा, यदि जीरो दशमलव बिंदु के दाईं तरफ होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा। क्लियर। अब जीरो जो है दाईं तरफ हो और दशमलव ना हो तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे हमारे पास है 2, 3, 6, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 2.046, उसके बाद हम ले लेते हैं 0.00456, उसके बाद हमने एग्जाम्पल ले लिया जैसे हमारे पास हो गया 3.00, इसको हमने ले लिया। उसके बाद हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया हमारे पास हो गया दैट इज 12.460। तो क्या इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने हैं, देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई, सारे के सारे अंक हैं, कोई जीरो नहीं, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर जीरो है लेकिन 2 अंकों के बीच में है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट होगा 1, 2, 3, 4। कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 अंक है, इसका मतलब 3 तो होगा ही। अब जीरो को हमको देखना है। अब जीरो जो है अंक के बाईं तरफ उपस्थित, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 हो गए। इसको देखिए यहाँ पर जीरो जो है दशमलव के दाईं तरफ उपस्थित है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट हो गए। इसको देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है अंक के दाईं तरफ यहाँ पर उपस्थित है, तो दशमलव भी है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 5 हो गए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही आसान है। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है। तो यही रूल वहां पर भी होंगे। बस हमको जीरो को ध्यान में रखना है कि कब वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किया जाता है और कब सिग्निफिकेंट फिगर की तरह उसको हम नहीं मानते हैं। क्लियर। ये तो हो गया नॉर्मली किसी अंक में उपस्थित किसी संख्या में उपस्थित अंकों को सार्थक अंक कब हम मानते हैं, कब नहीं मानते हैं। अब यदि हम कैलकुलेशन में देखें तो अगला टॉपिक हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर एंड कैलकुलेशन मतलब सार्थक अंक जब हम कैलकुलेशन करते हैं गणना में सिग्निफिकेंट फिगर, यदि हम जोड़ मतलब एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमको ये देखना है। तो एक बार हम देखेंगे गुणा और भाग को लेकर के, और एक बार जोड़ और घटाने को लेकर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।